घर डकैती हुई है। 10 से ज्यादा बम फोड़कर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। बमबाजी से इलाके में अफरा तफरी है। 10 से ज्यादा की संख्या में अपराधी आए हुए थे। घर का सारा सामान अपराधी ले गए। घर के सदस्यों के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने डकैती कांड की जांच शुरू कर दी है। मेहनार एसडीपीओ ने भी जांच की है। तो बड़ी खबर वैशाली से, जहां 10 से ज्यादा बम फोड़कर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि आभूषण दुकानदार के घर पर इस डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। घर के सदस्यों के साथ मारपीट भी इन अपराधियों ने की है। बम फोड़े हैं और बताया जा रहा है कि घर का सारा सामान लेकर अपराधी चले गए। घर के सदस्यों के साथ मारपीट भी की। 10 से ज्यादा बम फोड़ा। अब इस पूरे मामले में पुलिस भी एक्टिव हुई है। मामले की तफ्तीश जारी है। मेहनार एसडीपीओ ने भी जांच की, लेकिन सवाल कई है कि क्या इस तरीके के जो व्यापारी हैं, आम लोग हैं, वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 10 की संख्या में पहुंचना और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर चलते बनना एक बड़ी चुनौती अपराधियों ने पुलिस और प्रशासन के लिए भी दी है। देखना होगा कि कितनी जल्दी अब ये अपराधी पुलिस की पकड़ में आते हैं, पहचान इनकी कब तक हो पाती है और जो कुछ सारा सामान लेकर के गए हैं उसकी वापसी कैसे पुलिस कराती है और घर वालों को राहत देती है। लेकिन एक बड़ी घटना इसे कहेंगे, जहां घर के सदस्यों के साथ मारपीट की जाती है और यहां से बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। प्रफुल्ल हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। प्रफुल्ल, बम फोड़े गए, घर वालों के साथ मारपीट और बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया, क्या पूरी घटनाक्रम और कार्रवाई? जी देखिए, ये एक बहुत बड़ी घटना है और वर्षों बाद इस तरह का नज़ारा जो है वो देखने को मिला है। चूंकि घटनाएं होती है, लेकिन इस तरह की डकैती जो है वो वर्षों बाद इलाके में हुई और लगातार करीब 10 के आसपास बम फोड़े गए हैं और दहशत फैलाने के लिए, जिससे गांव के लोग भी जो हैं वो घर से नहीं निकल सके और इस पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल है। बताया ये जा रहा है कि करीब 1.5 दर्जन से अधिक जो अपराधी थे वो पहुंचे हैं और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि जो मेन गेट है उसे काट कर अपराधी जो है, उसे तोड़ कर अपराधी जो है वो अंदर घुसे हैं। उसके बाद करीब 2 घंटे तक जो अपराधी हैं उन लोगों ने लूटपाट किया है अंदर। घर के अंदर जो सामान थे, एक आभूषण दुकानदार हैं उनका ये घर था और उस घर को निशाना बनाया अपराधियों ने। काफी बड़ी संख्या में अपराधी पहुंचे थे और बड़े पैमाने पर लूटपाट की गई है। घर के लोगों ने जब विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन पर भी है, पुलिस की गश्ती पर भी है और लोगों का ये भी आरोप है, वहाँ जो परिजन है उन लोगों का भी स्पष्ट तौर पे ये आरोप है कि पुलिस को भी स्थानीय थाना को भी सूचना दी गई, डायल 112 की टीम को भी सूचना दी गई, लेकिन 2 घंटे तक न पुलिस ने कोई एक्शन लिया, न 112 की डायल 112 की टीम वहाँ पर पहुंची है। फिलहाल अब जब सुबह के बाद जब है बड़ी पुलिस प्रशासन पदाधिकारी को इस घटना की जानकारी मिली है, तब मेहनार एसडीपीओ जो है वो दल बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जो है जांच की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना और इस तरह की घटना वर्षों बाद इस इलाके में हुई है, तो एक बड़ा सवाल है पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और कैसे अपराधियों तक पहुंचती है। घटना का कुछ सीसीटीवी फुटेज, जो घर में सीसीटीवी लगा हुआ था उसका भी फुटेज आया है और फुटेज जो है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को मिली है, पुलिस को परिजनों ने दी है, जिसके आधार पर छानबीन की जा रही है कौन से ये गिरोह था और इस गिरोह ने इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया। इन तमाम पहलुओं की जांच जो है वो पुलिस करने में जुट गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बढ़ेंगे आगे मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां बाराती और सराती के बीच मारपीट हुई है। पीट कर युवक की हत्या हुई है। बारात में डीजे ट्रॉली हटाने पर विवाद हुआ। पुलिस ने ट्रॉली से टक्कर के बाद मौत की बात कही है। मीनापुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव की यह घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से, जहां बाराती और सराती के बीच मारपीट हुई है। पीट कर युवक की हत्या हुई है। बारात में डीजे ट्रॉली हटाने पर विवाद हुआ। पुलिस ने ट्रॉली से टक्कर के बाद मौत की बात कही है। मीनापुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव की घटना सामने आई है। डीजे पे गाना बजाने को लेकर दोनों पक्ष यानी कि बाराती और सराती के बीच मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों से कुछ लोगों को चोट लगी है। इसी क्रम में डीजे का जो संचालक था छोटू कुमार, उसे भी चोट लगी। वह गाड़ी लेके भागने का प्रयास किया। इसी भागने के क्रम में राहुल कुमार पिता विनोद सहनी को चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई।
सीतामढ़ी में इस बार जानकी नवमी का पर्व खास होने जा रहा है। जिला प्रशासन और पुनौराधाम मंदिर प्रशासन भव्य आयोजन की तैयारी में जुटे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पूजा दर्शन, सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 25 अप्रैल को पहली बार यहां पहुंचेंगे। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।